नमस्कार साथियों। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। 134 ए के तहत सरकार द्वारा जो मिली भगत की गई थी प्राइवेट स्कूलों के साथ, उसके फलस्वरूप 134 ए के जो दाखिले हैं पहली बार हरियाणा में इस बार सिर्फ आधे ही हुए हैं, 50%। और प्राइवेट स्कूलों का जो दबाव था वो काम आया है। और अध्यापक, अधिकारी, यहाँ तक कि एडीसी जो कि ज़िले का मालिक होता है एक तरह से डीसी के बाद, वो भी इन प्राइवेट स्कूलों की मनोपली के सामने बेबस नजर आए। साथियों, सोमवार तक का समय अधिकारियों को दिया गया था। आज शनिवार, कल रविवार, दोनों दिन कार्यालय बंद है, कोई कार्य नहीं होगा। सोमवार को भी लीपापोती ही की जाएगी, क्योंकि जो एडमिशन हो चुके हैं वो तो सुचारू रूप से 134 ए पोर्टल पर चढ़ भी चुके हैं। बाकी जो एडमिशन है वो इन स्कूलों के जो बयान आ रहे हैं अखबारों में, उसे देखकर लगता नहीं कि वो सफल होने देंगे। दूसरी तरफ मेरे जो सम्मानीय अभिभावक हैं वो भी थक हार कर, जो जैसे कि सरकार और अधिकारी चाहते थे भी, जब भी कोई आंदोलन फेल करना होता है तो उसको लंबा खींचा जाता है कि जितना लंबा जाएगा उतना ही क्या होगा कि प्रदर्शनकारी जो है एक दो दिन तो बहुत जोर डालते हैं, उसके बाद आहिस्ता 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 छटने शुरू हो जाते हैं। वही इस केस में मैं भी होता हुआ देख रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है सोमवार मंगलवार तक स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। अगर कोई डिसीजन सरकार के द्वारा चंडीगढ़ स्तर पर ना लिया गया तो ये एडमिशन ऐसे ही पेंडिंग रहेंगे, क्योंकि जो अभिभावक गण, जो मैंने कहा था कि जो कमेटियां बनी हुई हैं वो भी कितना आगे चलें जब पेरेंट ही साथ नहीं दे रहे हैं। क्योंकि 10,000 14,000 एडमिशन अभी बाकी हैं। 14,000 भी अगर ज़िले में हम 100 भी लगाएं एडमिशन, या 21 ज़िलों के हिसाब से अगर हम 500 एडमिशन भी लाएं तब भी 85 बैठते हैं। 21 बंदे भी अगर रोज़ डेली बैठें 2-2 घंटे का सांकेतिक धरना लगाकर, डीडब्ल्यू या एडीसी ऑफिस के सामने लगाना है, कुछ नहीं करना आपने, ना कहीं जाना है, एक टेंट लगा लीजिए एक हफ्ते के लिए, और वहाँ सिर्फ 2 घंटे 10 से 1 या 10 से 12 बजे तक का रोज़ कोई 10 पेरेंट की ड्यूटी लगा दी जाए धरने की, कि एडमिशन के लिए। तो ये एडमिशन जो है आपके शुक्रवार, अगले, मैं निश्चित करता हूँ कि अगले शुक्रवार तक सभी एडमिशन हो सकते हैं। ये मेरी सलाह जो है, आप मानो या ना मानो वो आपके ऊपर निर्भर है। मैं कोई जोर जबरदस्ती तो आपसे कह नहीं सकता कि ये बात, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा विभाग और बेबस है बिल्कुल। प्राइवेट स्कूल जो है उनको कुछ नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि सरकार जो चाहेगी वही होगा। सरकार इस समय जो है प्राइवेट स्कूलों के साथ मिली हुई है। और जहाँ तक मामला मुझे खिंचता दिखाई दे रहा है, ये बात जो अब 28 फरवरी को ही सुलझेगी, जब हाई कोर्ट में भी ताज़ा स्थिति मैंने आज जो पता की है, वहाँ भी आधे से ज़्यादा जज जो है कोविड से ग्रस्त पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अगर 28 फरवरी को भी कोविड ऐसा ही रहा और सुनवाई ना हुई तो उसकी डेट भी आगे जानी, 2-3 महीने आगे जानी सुनिश्चित है। अगर वो भी डेट चलेगी तो फिर साथियों ये एडमिशन जो है, जो पेरेंट्स जिन्होंने एसएलसी निकलवाई उनकी मजबूरी बहुत बड़ी है। एक तरफ स्कूल से एसएलसी निकलवा ली है, ना वो किसी एडमिशन के लिए रहे हैं, ना कुछ अगले स्कूल वाला दाखिला दे रहा है, ना वो पिछले स्कूल में जाने के लिए गए। तो वो जब से ज़्यादा जो परेशानी उन्हीं पेरेंट्स को हो रही है। जिन्होंने नहीं ली हो चलो वो तो, उनके बच्चों का एडमिशन तो कहीं ना हो रखे हैं। स्कूल अभी भी बंद चल रहे हैं, विद्यालय अभी भी बंद चल रहे हैं। मेरी सलाह अगर है, जो पहली से 8वीं तक के बच्चे हैं, 9वीं से 12वीं के तो बच्चों को तो लेना ही नहीं चाहिए था एसएलसी, क्योंकि उनके तो बोर्ड की क्लासेज हैं, उन्हें तो उसी स्कूल में दोबारा दाखिला ले लेना चाहिए। और जो पहली से 8वीं के बच्चे हैं उन्हें नज़दीकी गवर्नमेंट स्कूल में अपना दाखिला करवा लेना चाहिए, जिनकी एसएलसी निकली है। सबको नहीं कह रहा मैं, जिनकी एसएलसी निकली है, ताकि, और ये जो काम है वो मंगलवार के बाद करें, मंगलवार तक वेट करें, मंगल बुधवार तक। अगर कुछ नहीं होता तो वो ये काम करिए, क्योंकि स्कूल अभी इतनी जल्दी खुलने वाले नहीं हैं। फरवरी के लास्ट खुले, 1 महीना सेशन का रह जाएगा। उसके बाद अगर आप 2-3 महीने के लिए अपने बच्चों को दाखिल भी करते हो तो मार्च के अंत में जब सेशन खत्म होगा तो आप वहाँ से एसएलसी लेकर किसी भी अच्छे स्कूल में दाखिला ले सकते हो। और दूसरा जो है,
इस कोर्ट की जो सुनवाई 28 तारीख को है, अगर 28 तारीख को उससे पहले भी अगर कोई, मैंने पहले भी कहा है कि कोर्ट की सुनवाई को जल्दी भी किया जा सकता है अगर रिक्वेस्ट की जाए तो। वहाँ पर जल्दी एक वकील के द्वारा दी जाएगी क्वेस्ट, उसमें कहा जाएगा कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, एसएलसी उनके हाथ में, एडमिशन हो रहे हैं, तो वो सुनवाई जल्द हो सकती है अगर पेरेंट चाहें तो। दूसरा, आज कल एक निजी स्कूलों की मीटिंग हुई थी एक बड़े होटल में, चंडीगढ़ में, 5 स्टार होटल में। वहाँ उन्होंने क्या कहा है मैं जरा आपको सुनवाता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, गरीब बच्चों की फीस पूर्ति की राशि नहीं मिली, निजी स्कूल को नहीं जा नोटिस जारी करना अनुचित, यानी कि नोटिस जो जारी कर रहे हैं वो अनुचित। और उन्होंने कहा है कि सीधा 9 से 12 की भी अब फीस हम लेंगे, पहली से 8वीं की तो लेंगे ही लेंगे, और जब तक ये फीस नहीं मिले तब तक दाखिला नहीं करेंगे। क्लियर कर दिया उन्होंने, यानी कि बच्चे बीच मझधार में फंस गए, सरकार और प्राइवेट। सरकार कह रही है कि हमने फीस दे दी है, पोर्टल भी चला दिया है। कल यमुनानगर का मैंने एक खबर पढ़ी भी थी, आपको शायद पता हो। तो बच्चे बीच मझधार फंसे हुए हैं, परेशानी में हैं, कोई भी सुध लेने वाला नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप, जब तक आप मीडिया में नहीं आओगे, सोशल मीडिया पर नहीं चाहोगे, तब तक कोई भी सुनवाई नहीं होगी। अगर आप ऐसे ही चुप बैठ रहे तो सोमवार मंगलवार को भी कुछ नहीं होगा। सोमवार और मंगलवार को आप हल्ला बोलो, इकट्ठे जाइए, अपने घरों से निकलिए। 2-2 घंटे अगर आप देंगे, एक हफ्ते का समय है, मैं मानता हूँ 1 महीने पहले बीत चुका है, लेकिन अब ज़्यादा कोताही नहीं बरती जाएगी क्योंकि सारा काम हो चुका है। बार बार परेशान किया जा रहा है इनकम के आधार पर। इनकम जो पहले चेक अगर सरकार ने करनी थी तो पहले करती, अब करने का तो कोई औचित्य नहीं है। और फिर इनकम जो है वो एक दिन में चेक हो सकती है अगर सरकार चाहे तो, एक दिन में भी। लेकिन परेशान करने के लिए, लीपापोती करने के लिए, इस मामले को आगे करने के, ठंडे बस्ते में डालने के लिए वो जानबूझकर ऐसी ऐसी इंक्वायरियाँ भेज रही है, ऐसे ऐसे लयपत्र जारी कर रही है। एक भी पत्र में उन्होंने सरकारी जो प्राइवेट स्कूल है उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। आप एक भी पत्र, मैंने इतने पत्र डाले हैं, एक पत्र में एक लाइन भी लिखी हो किसी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ? कभी भी नहीं लिखी उन्होंने। सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर या उनकी इनकम की जांच करिए, कभी कुछ कभी कुछ, कागजात पूरे नहीं है, मतलब कि बहानाबाजी जो सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर डाली जा रही है। मैं सरकार का फेलियर मानूंगा इसको, बहुत ज़्यादा फेलियर सरकार एडमिशन करवाने में। क्योंकि सरकार जो करेगी वही अधिकारी नीचे करेंगे। अगर अधिकार, सरकार कहेगी एडमिशन करने हैं तो एडमिशन एक दिन में हो सकते हैं, अधिकारी एक दिन में एडमिशन करवा सकते हैं। एडीसी और डीसी को इतनी पावर होती है, जब वो मान्यता दे सकते हो तो मान्यता ले भी सकते हैं। तो साथियों, निराश ना होइए, हौसला बुलंद रखिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, और सभी साथी एक होकर सब एक रहें, और जल्द से जल्द आपका एडमिशन आपके स्कूलों में हो। मैं ऐसी विषय में आपकी कामना करता हूँ। तो ये स्कूल, जो जिन स्कूलों का, ये कल मीटिंग मैंने बताई थी आपको, कल मीटिंग हुई है, 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं। देखो पीछे बोर्ड लगाया हुआ है, खाना पीना भी इनका यही हुआ होगा। दूसरी जो खबर आई है वो एक करनाल भास्करी, और कोई खबर भी आज मीडिया में मैंने काफ़ी खबरें देखी हैं, कहीं भी एक खबर में छपी। इसमें जिला के 1039 विद्यार्थियों को नियम 134 के तहत नहीं मिला एडमिशन, यानी कि 1039 को नहीं मिला, और बाकियों की जो है 1308 बच्चों को दिए जाए दाखिले। विभाग ने जिला स्तर कमेटी के सभी विद्यार्थियों को 25 तक मांगी रिपोर्ट, अब 25 तक कर दी गई, जो पहले सोमवार तक थी वो 25 कर दी गई है। तो मैं वही कर रहा हूँ, जानबूझकर आगे से आगे डेट जो अपने आप ही, कभी कोई 21 कह रहा है, कोई 23 कह रहा है, कोई 25 कह रहा है, कोई 28 भी कह रहा है, तो जानबूझ के डेटों को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथियों, एक रहिए, इनसे जवाब मांगे, एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है, रोज़ इनका दिमाग खाइए जा जाकर। आपकी कोई और क्वेरीज है, अगर कोई और वो प्रतिवेदन है आप, तो आप मुझे नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथियों, एक और मैं बात गुजारिश करना चाहूँगा, कुछ साथी जो परेशान हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा जो है एडमिशन का पता नहीं लग रहा कि एडमिशन क्या हुआ है या नहीं हुआ। तो साथियों, मैंने पहले भी बताया था, आज फिर मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन आपको जाकर, कि आप जो है साथी जो नए जुड़े हैं मेरे से, वो 134 ए के पोर्टल को यूज, 134 ए पोर्टल पर जैसे ही आप जाएंगे, 134 ए लिखेंगे, ये पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल खुलने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन या स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में जाइए, यहाँ पर स्टूडेंट रिजल्ट है इसके तीसरे, यहाँ पर आप अपना वो भरेंगे, ओटीपी आएगी आपके पास। क्योंकि मैंने एक बच्चे का एडमिशन, काफ़ी बच्चों के मैंने फॉर्म भरे थे, तो उनमें से एक का मेरे को याद है 8987, 8987। ये देखो, ये ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पर तो ऊपर तो एप्लीकेशन स्टेटस क्वालिफाइड लिखा हुआ है, नीचे जो है एडमिटेड लिखा हुआ है। एडमिटेड का मतलब मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, एडमिटेड का मतलब आपके बच्चे का एडमिशन हो चुका है, पोर्टल पर भी अपडेट हो गया, और वो
एडमिशन पक्का कंफर्म हो चुका है। यहाँ पर कईयों का अभी अलॉटेड लिखा आ रहा है। अलॉटेड का मतलब है जिस स्थिति में वो शुरू में जो उसका रिजल्ट आया था उसी स्थिति में आज 1.5 महीने बाद भी है, वो आज भी उसी स्थिति में है, उसका कोई एडमिशन नहीं हुआ, वहीं पेंडिंग ही है वो अभी। कईयों का नॉट अलॉटेड लिखा आ रहा है, उनको सेकंड लिस्ट में नंबर आएगा, ऊपर क्वालिफाइड नीचे नॉट अलॉटेड है। तो वो अभी ध्यान से सुन लीजिए, बार बार आप मैसेज करते हो फिर जवाब देना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो जिनका नॉट अलॉटेड लिखा आ रहा है उनको सेकंड लिस्ट जब ये एडमिशन फर्स्ट वाले क्लियर होंगे, क्योंकि जब तक फर्स्ट वाले, एक लॉजिक है, ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है, ऑनलाइन पोर्टल पर कंप्यूटर ने उठाने हैं, कंप्यूटर तभी कर पाएगा जब पहले वालों को होगा। अगर वो कंप्यूटर सेकंड लिस्ट को उठा लेगा तो क्या होगा, फर्स्ट लिस्ट वालों को फिर अपने आप ही वो क्या होगा, एक जगह एडमिशन एक क्लास में 2-2 बच्चे चले जाएंगे एक बच्चे की जगह, सेकंड लिस्ट वाले और फर्स्ट लिस्ट वाले, तो एडमिशन पहले वालों को नहीं हो रहा है। तो जब तक पहले वाली क्लियर नहीं होंगे सेकंड लिस्ट नहीं आ पाएगी। जिनका अनअलॉटेड है यहाँ पर, उसका मतलब है कि उसका अलॉट ही नहीं हुआ है तो उसका एडमिशन का तो मतलब ही नहीं है, उसको सेकंड लिस्ट में ऐड होगा। कईयों का रिजेक्टेड लिखा आएगा, तो जिन बच्चों के रिजेक्ट हो गया एडमिशन उनके यहाँ पर रिजेक्टेड लिखा आ रहा है। तो 4 तरीके से लिखा आएगा, एडमिटेड, अलॉटेड, अनअलॉटेड, रिजेक्टेड। तो साथ ही ये चारों चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हमेशा उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा समय निकाल कर। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों। मेरे न्यूज़ अगर आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरे चैनल की जो न्यूज़ है उसे दूसरे ग्रुपों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।